वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो सोचा कि आज मैं इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करूं कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो जारी होता है उसमें, और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसमें जो है ना फ़र्क क्या है। और ये भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस पे लिख दिया एक्सपायर्ड। और जो हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो अभी तक वैलिड है। तो इस चीज़ को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की जो वैलिडिटी ड्यूरेशन है वो क्या है, इनको दोनों को आप रिन्यू कैसे करा सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड हो और कार्ड वैलिड हो तो क्या जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराना ज़रूरी है कि नहीं। तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले अगर हम रजिस्ट्रेशन कार्ड की बात करें, जब भी कोई भी स्टूडेंट जो है ना यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, जब वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, जब उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से उसे ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन होती है, जो भी साल चल रहा होता है, वो करंट ईयर के 31 दिसंबर तक वो वैलिड होता है। उसके बाद वो एक्सपायर ही कंसीडर किया जाता है। आप जिस भी करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उसके 31 दिसंबर को ये कार्ड एक्सपायर हो ही जाता है। ये कार्ड हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही साल के लिए जारी किया जाता है। ओके, लेकिन जब तक ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका वैलिड हो, जब आप लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जो है ना उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाता है, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, जो कि अगले 3 साल नेक्स्ट जो 3 ईयर हैं तब तक ये जो है ना वैलिड होता है। जैसा कि 2019 में अगर आपने अप्लाई किया तो वो कार्ड आपका 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड रहता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी एक्सपायरी क्या है, 2019 है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि आप इन दोनों में फ़र्क क्या है। दूसरी बात यह है कि इन केस अगर ये एक्सपायर हो और ये वैलिड हो फिर क्या करें। पहली बात तो ये याद रखें कि ये जो कार्ड है इसको रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ये कार्ड है। अगर कहीं आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से की तरफ से, या आपको कहीं भी आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपको वैलिड कार्ड जो है ना दिखाने को कहा जाए या रजिस्ट्रेशन जो है ना दिखाने को कहा जाए तो आप अपना ये कार्ड दिखा सकते हैं। कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। ओके, लेकिन एक बात और भी याद रखें, ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है चाहे ये एक्सपायर हो या ना हो, ये हमेशा अपने पास ही रखें। और ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये चाहे एक्सपायर हो या ना हो, आपके पास ये जो कार्ड है इसका वैलिड होना लाजमी है। अगर ये एक्सपायर होगा ना तो आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में किसी भी कंपनी में अपनी अटैचमेंट दे सकते हैं, और ना ही आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है, ना तो आप जो है ना वोट दे सकते हैं, ना ही जब आप किसी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जहां ये फीस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी हो, अगर ये एक्सपायर होगा तो आपको रजिस्टर्ड इंजीनियर तस्वर नहीं किया जाता। और जैसे मैंने ये कहा कि चाहे ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये अगर एक्सपायर भी हो जाए फिर भी आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको वेस्ट नहीं करना। वो मैंने इसलिए किया, जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, तो ज़ाहिर बात है जो उस कार्ड के लिए जो कार्ड है उसके लिए तो वो लाजमी अप्लाई करते हैं लाइफ टाइम रिन्यूअल के लिए। लेकिन उसके बाद अगर कभी आप एमएस करेंगे या पीएचडी करेंगे, जब आप एमएस या पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करेंगे तब आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में अपनी एमएस या पीएचडी की इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये एप्लीकेशन के साथ अटैच करना लाजमी होता है। तब जो है ना, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं, यहाँ आपका लिखा हुआ होगा आपने जो भी इंजीनियरिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ होता है। लेकिन जब आप एमएस या पीएचडी करते हैं, जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं कंप्लीट चैनल के साथ, फिर आपको ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है प्रीवियस ये भी अटैच करना होता है। जब आपकी एमएस या पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट हो जाती है
तो वो ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये आपने वहाँ जमा भी लाजमी कराना है। फिर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये जो कार्ड है इसको वेस्ट किया जाता है, कार्ड जारी किया जाता है और उसमें बैचलर, एमएस या पीएचडी ऐड किए जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखें, जब आप एमएस या पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट कराएंगे तो आपको ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है नया, तो उसमें भी आपका एमएस या पीएचडी जहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी से भी आपने किया है या जिस भी ईयर में किया है, यहाँ आपकी 2-3 क्वालिफिकेशन जो है ना मेंशन कर दिए जाते हैं, जबकि पहले एक ही क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ होता है उन्होंने। और उसके बाद ये भी याद रखें, जो कि आपका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जब आप खुद को एज ए इंजीनियर वेरीफाई करते हैं, अभी तो आपका अगर आपने कोई भी एमएस या पीएचडी नहीं की हुई तो आपको सिर्फ बैचलर डिग्री जिस भी यूनिवर्सिटी से किया वो मेंशन होता है। लेकिन जब आप एमएस या पीएचडी की डिग्री को इंडोर्स कराएंगे तब वो भी चीज़ें आपके पोर्टल पे ऐड किए जाते हैं। और आपको ये जो सर्टिफिकेट है, जब आप एमएस या पीएचडी की इंडोर्समेंट कराते हैं, ये जमा कराना लाजमी है। इसको जो है ना वेस्ट करके एक नया कार्ड आपको जारी कर देंगे। और जिस भी ईयर में आप एमएस या पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट कराएंगे, सेम इसी तरह फिर भी आपको जिस भी ईयर में इसको जो है ना इश्यू करेंगे, आपको जारी करेंगे, वो उस करंट ईयर के 31 दिसंबर को फिर ये एक्सपायर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चाहे आपने एमएस पीएचडी की हुई है या नहीं की हुई, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना अपने पास हमेशा संभाल के रखें। लेकिन ये जो कार्ड है आपके पास, ये हर सूरत में वैलिड होना चाहिए। जब ये एक्सपायर होगा तो आप रजिस्टर्ड इंजीनियर कंसीडर नहीं होंगे, ना ही जो है ना कहीं ये कार्ड जमा करवा सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और उसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एसएससीपी और बिजनेस के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में किसी भी कंपनी, फिर्म या इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, रिन्यूअल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिर्म ऑपरेटर, फिर कंस्ट्रक्टिंग फिर्म, ऑपरेटिंग फिर्म, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का क्या तरीका है, रिन्यूअल कराने का क्या तरीका है, एमएस या पीएचडी की डिग्री की इंडोर्समेंट कराने का क्या तरीका है, या किसी भी हवाले से आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में कोई भी फीस जमा करवाना चाह रहे हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठे आप कोई भी ब्रांच विजिट करके आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की फी कैसे जमा करवा सकते हैं, चाहे वो इंजीनियर रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल हो, चाहे फिर्म कंपनी की रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल हो, या इसके अलावा कोई भी मिसलिनियस फी आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जमा करवाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करवा सकेंगे। तो इस तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एसएससीपी, बिजनेस और भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं मुतल्लिका प्लेलिस्ट में जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।